10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बुल क्रैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक एल्डर अपने साथियों को बोलता है हम हाउ ही हैं, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर में से एक हैं। फिर आखिरकार एक नॉर्मल सा लड़का आकर हम लोगों को कैसे डरा सकता है, क्योंकि उस लड़के ने यहाँ पर हम सभी को अपमानित किया है। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है आखिरकार तुम्हारे इज्जत पर कहने का मतलब क्या है। तभी ये एल्डर बोलता है हम लोगों को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोगों को उन लोगों के ऊपर अटैक करने से पहले उन लोगों की पावर का अंदाजा लगाना होगा। इसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी के साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही थी। मगर इस जगह पर जितने भी ज्यादा एल्डर होते हैं वो सभी इस गोल्डन स्टिक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये गोल्डन स्टिक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि काफी तेजी के साथ इन लोगों की ही ओर आ रहा था। और इस चीज को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस गोल्डन स्टिक के साथ जियो तियान के साथ भी फाइट किया जा सकता है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जियो तियान कल्टीवेटर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ये कल्टीवेटर यहाँ पर इस एल्डर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अब ये लोग यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि इस वेपन के मिल जाने की वजह से इन लोगों के सेट की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए बुल क्लैन का लीडर भी इन लोगों को इजाजत दे देता है, जिसकी वजह से ये गोल्डन स्टिक इस एल्डर के पास आ जाती है, जिसे पाकर ये एल्डर यहाँ पर इसकी पावर को चेक करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम मोरोंग को देखते हैं, जो कि फूलों में यहाँ पर पानी दे रही थी और वो इस चीज से यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। मगर मोरोंग को यहाँ पर पता नहीं होता है कि उसके ऊपर बुल क्रैन के काफी ज्यादा लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए जब वो अपने सामने इन सभी लोगों को देखती है तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार तुम लोगों को इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग इस जगह पर आ गए हो। इस पर बुल क्लैन का ये एल्डर बोलता है आज मैं तुम्हें इस जगह से किसी भी हालत में ले जाऊंगा। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर मुरोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर मुरोंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग ने जो बैल कुछ देर पहले मुरोंग को दिया था वो अचानक से इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर ये बुल क्लैन के ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो बस एक मामूली सा ट्रेजर है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ट्रेजर एक ट्रू इमोर्टल के सामने बस एक खिलौने की तरह है। इसीलिए हम लोग इस ट्रेजर को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह बोलने के बाद यह एल्डर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से यह बेल एक ही झटके में इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर मिस मुरोंग यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, साथ ही वो यहाँ पर और एक ट्रेजर को समन करने लगती है। इसके बाद वो इस पोर्टल के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से बुल ट्राइब के लीडर ने यहाँ पर जिस रैक को क्रिएट किया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं लगा था कि मिस मुरोंग यहाँ पर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस चीज की वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही वो अपने स्पिरिट बॉडी को भी यहाँ पर समन कर लेता है, जो कि जब पर एक रोर करता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को मिस मुरोंग के लोकेशन का पता चल गया था कि मुरोंग कहाँ पर है। इसीलिए बुल ट्राइब के ये सभी कल्टीवेटर मिस मुरोंग का यहाँ पर पीछा करने लगते हैं और इस चीज की वजह से मिस मुरोंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसलिए वो लिंगफेंग जहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आया था उस जगह पर आ जाती है और वो साउटियन से सीनियर लिंगफेंग के बारे में इस जगह पर पूछने लगती है कि आखिरकार सीनियर लिंग कहाँ पर है। तभी साउटियन अपने मन में सोचने लगता है कि मास्टर ने तो मुझे इस लड़की के बारे में बताया था कि इसी लड़की ने मास्टर की जान बचाई थी। इसीलिए साउटियन मिस मुरोंग को बोलता है अगर तुम्हें जब कोई परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मास्टर फिलहाल के लिए अभी कल्टीवेशन करने के लिए गए हैं। तभी मिस मुरोंग बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हम लोगों के अपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सभी इमोर्टल्स हैं।
इस पर साउटियान बोलता है, तुम्हें इस जगह पर ट्रू इमोर्टल से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी के साथ उन सभी को हरा सकता हूँ। तभी बुल ट्राइब के ये सभी कल्टीवेटर भी इस जगह पर आ जाते हैं और इस चीज को देखकर साउटियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, क्या तुम सभी लोगों को इस जगह पर मरना है जो कि तुम लोग इस जगह पर आए हो, क्योंकि मेरे मास्टर अभी फिलहाल के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को ही इस जगह पर संभाल सकता हूँ। इस बार बुल ट्राइब का ये एल्डर बोलता है, तुम एक छोटे से बर्ड हो और तुमने इस जगह पर हम लोगों की बेइज्जती की है, इस चीज का अंजाम तो तुम्हें इस जगह पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद ये एल्डर एक फायरबॉल से साउटियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर इस फायरबॉल को देखकर साउटियान को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ये फायरबॉल साउटियान के नजदीक आता है तो साउटियान यहाँ पर अपने ट्रू गॉड लेवल के फिनिक्स को समन कर लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। मगर साउटियान का अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि बुल ट्राइब का ये एल्डर एक ही झटके में साउटियान के स्पिरिट को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देखकर साउटियान को भी समझ में आ जाता है कि वो इन लोगों को हरा नहीं सकता है, इसलिए वो इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक अटैक आकर साउटियान को लग गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद साउटियान एक चट्टान के साथ जाकर टकराता है और वो बोलता है, मिस मुरोंग तुम इस जगह पर गलत हो, क्योंकि ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर ट्रू गॉड लेवल पर हैं, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर बेहोश हो जाता है और इस चीज को देखकर बुल ट्राइब का लीडर बोलता है, हम लोगों को इस बर्ड को एक सवारी के रूप में यूज करना चाहिए। इस बात को सुनकर ये एल्डर भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो साउटियान को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करने लगता है, और इस चीज की वजह से साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो लिंगफैंग से मदद मांगने लगता है, क्योंकि बुल ट्राइब के इन सभी एल्डरों ने मिलकर यहाँ पर साउटियान को पकड़ लिया था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंगफैंग की, जो कि अपनी थंडर से सीधे यहाँ पर साउटियान के जंजीरों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से साउटियान एक ही झटके में आजाद हो जाता है। साथ ही ये थंडर काफी तेजी के साथ यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर भी हमला करने के लिए जाने लगता है। इसे देखकर ये एल्डर इस अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगफैंग का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी लिंगफैंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो इन सभी कल्टीवेटर की ओर देखने लगता है। इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर लिंगफैंग के पास आकर इन सभी लोगों के बारे में बताने लगता है कि ये एल्डर इस जगह पर मुझे अपना पेट बनाना चाहता था, इसीलिए आप यहाँ पर मेरा बदला लीजिए। तभी मिस मुरोंग भी लिंगफैंग के पास आ जाती है और वो बोलती है, बुल ट्राइब के पास एक डिवाइन बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आपको इस जगह पर संभल कर रहना चाहिए। इस बार लिंगफैंग बोलता है, भले ही इन लोगों की पावर कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर साउटियान को परेशान करने की हिम्मत की है, इसीलिए इस चीज का अंजाम तो इन लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जो कि सीधे इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर बुल क्लैन का ये एल्डर यहाँ पर अपने बीस्ट को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही ये बुल स्पिरिट यहाँ पर डिवाइन स्पीयर की मदद से लिंगफैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस चीज को देखकर लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग के आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस एल्डर ने यहाँ पर अपनी एरी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लिंगफैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता है। और तभी यहाँ पर लिंगफैंग अपने ड्रैगन को भी समन कर लेता है, जो कि सीधे जाकर इस एल्डर के अटैक के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से ये सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को भी यहाँ पर लिंगफैंग की पावर का अंदाजा हो गया था। लेकिन तभी हम इस लेडी को देखते हैं, जो कि लिंगफैंग के पास हेवनली लोटस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है, ऐसा कहा जाता है कि ये हेवनली लोटस लिन के एंसेस्टर के हाथों में थी, फिर आखिरकार ये चीज यहाँ पर लिंगफैंग के हाथों में क्या कर रही है। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से अब काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है,
और इस चीज को देखकर इस एल्डर को यहाँ पर ऐसा लगता है कि लिंगफेंग यहाँ पर इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये एल्डर बोलता है ये ट्रेजर तो हम लोगों के हेवनली स्टिक के सामने बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि हम लोगों की ह्यूआन ह्यूआन रेड स्टिक काफी ज्यादा अच्छी है। यह बोलकर ये एल्डर यहाँ पर गोल्डन स्टिक को समन कर लेता है। इसके बाद वह उससे यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर मिस मुरोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी लिंगफेंग यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर निर्वाणा स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है, जो कि सीधे जाकर इस एल्डर के गोल्डन स्टिक के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से गोल्डन स्टिक दूर जाकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। साथ ही इसके बाकी के साथी भी दूर जाकर गिरते हैं। और लिंगफेंग का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इस एल्डर की मौत यहीं पर हो गई थी। साथ ही अब इन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों यहाँ पर लिंगफेंग को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़के के पास तो डिवाइन लेवल की पावर है, जो कि आखिरकार इस जगह पर कैसे संभव हो सकती है। तभी लिंगफेंग अचानक से इस एल्डर के सामने आ जाता है और वो यहाँ पर इस गोल्डन स्टिक को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये गोल्डन स्टिक इस जगह पर बोलता है मैं बुल किंग का हथियार हूँ, फिर आखिरकार तुम इस जगह पर मुझे हथियाने के बारे में कैसे सोच सकते हो, और इस चीज का अंजाम तो तुम्हें इस जगह पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद ये गोल्डन स्टिक लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है। तभी लिंगफेंग बोलता है तुम अपनी क्षमता से अधिक पावरफुल व्यक्ति से इस जगह पर फाइट करने के लिए आ गए हो, इसीलिए तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना वेपन बनाने वाला हूँ। यह बोलने के बाद लिंगफेंग अपने जंजीरों से इस गोल्डन स्टिक को यहाँ पर जकड़ लेता है, जिसकी वजह से यह गोल्डन स्टिक अब चाहकर भी इस जगह से कहीं पर भाग नहीं पाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफेंग इस गोल्डन स्टिक को अपने पास रख लेता है। साथ ही वह बुल ड्राइव के इस कल्टीवेटर को बोलता है तुम मिस मुरोंग के साथ इस जगह पर जबरदस्ती शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें तो इस चीज का अंजाम इस जगह पर चुकाना ही होगा, क्योंकि तुमने मिस मुरोंग को जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया था। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान की भी इस जगह पर लिंगफेंग से मांगने लगता है, लेकिन तब तक लिंगफेंग ने एक स्लैश अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर कर दिया था। इस चीज को देखकर एक दूसरा कल्टीवेटर यहाँ पर इस एल्डर की जान बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की मौत यहीं पर हो जाती है। साथ ही बुल क्लैन का लीडर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक से लिंगफेंग इसके सामने आ जाता है, इसीलिए इस एल्डर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लिंगफेंग को बोलता है मैंने इस जगह पर कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस इस जगह से गुजर रहा था। शायद से आपको इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं तो मुरोंग की थर्ड आंटी का बेटा हूँ। इस पर मिस मुरोंग भी हाँ बोलती है। तभी लिंगफेंग बोलता है इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों के पीछे जरूर से तुम्हारा हाथ है ना। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इसके ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये कल्टीवेटर सीधे जाकर एक चट्टान के साथ टकरा जाता है। और इस चीज को देखकर बुल ट्राइब के इस कल्टीवेटर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब इसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी लिंगफेंग बोलता है क्या मैंने तुम्हें जगह से जाने का इजाजत दिया है जो कि तुम यहाँ से जा रहे हो। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर इस एल्डर को पकड़ लेता है और वो इसे अपने पास लाकर इसके पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद होते हैं उन सभी को वो यहाँ पर ले लेता है। लेकिन मजे की बात यहाँ पर ये होती है कि इस एल्डर की पोटली के अंदर में कोई भी ट्रेजर मौजूद नहीं होता है, जिसे देखकर लिंगफेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर मुरोंग ट्राइब का लीडर भी आ जाता है और वो इस जगह की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बोलता है मैंने इन सब चीजों के ऊपर आखिर अपना ध्यान क्यों नहीं दिया। और मुरोंग ट्राइब के लीडर के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।